आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल एआई स्टॉक मार्केट एनालिसिस में। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वेदांता लिमिटेड के ऊपर। वेदांता लिमिटेड मेटल सेक्टर का एक यूनिक स्टॉक है। इसके बारे में अभी कुछ इन्फॉर्मेशन आया हुआ है डीमर्जर के लेकर, जिसको लेकर के बोर्ड से कुछ अप्रूवल लेने थे, जो अभी क्लियरेंस नहीं मिला है। और ये लगभग 5 भागों में बटेगा इसका बिजनेस, जिसमें प्रॉब्लम एक सेक्टर में आ रही है, वो भी पावर के सेक्टर। इसके ऊपर कुछ फाइनेंशियल मैटर है, जिसकी वजह से एक चाइनीज कंपनी है वो, अगर वेदांता लिमिटेड के बारे में फंडामेंटल का डीपली एनालिसिस करेंगे। तो इससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम आप चैनल पर विजिट किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और वेदांता का फंडामेंटल का डीपली एनालिसिस करेंगे तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। वेदांता का अगर हम परफॉर्मेंस देखते हैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, तो इसमें एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। लगभग 3% का जंप हमें देखने को मिला है। इसकी क्लोजिंग हुई है लगभग 440 के समथिंग में। और यही पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में अगर हम देखें तो इसमें लगभग 11% का गेन देखने को मिल रहा है। अगर 1 मंथ में देखते हैं तो थोड़ा मामूली नेगेटिव है, लेकिन 6 मंथ में यहीं पे इसको हम वेरीफाई करते हैं तो 6 मंथ में लगभग 4% का डाउनफॉल हमें देखने को मिल रहा है। पिछले 1 साल की बात करें तो 1 साल में इस स्टॉक में एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है, जो कि लगभग 56%। अभी अच्छे स्टॉक को हम लोग उठा के देखते हैं तो उसमें एक ठीक ठाक करेक्शन देखने को मिलता है, लेकिन वेदांता में ऐसा कुछ नहीं है। एक तो ये कंपनी डिविडेंड देने में भी किंग मानी जाती है, तो इतना डिविडेंड देने के बाद भी अगर इस स्टॉक में लगभग 50 से 60% का तेजी देखने को मिल रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर पोर्टफोलियो में जिस भी इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में ये वेदांता का स्टॉक पड़ा होगा, और अगर पिछले 1 साल से कोई भी व्यक्ति इस स्टॉक को होल्ड कर रखा है, तो वो अच्छे स्टॉक नेगेटिव रिटर्न दे रहे होंगे, लेकिन वेदांता का नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में भी मैं इसे ऑन करता हूं, और ये एक स्टॉक है जो कि अभी तक इतनी मार्केट में अनसर्टिनिटी के बाद भी ये पॉजिटिव रिजल्ट में और ठीक ठाक पॉजिटिव है, अगर मेरे और स्टॉक से मैं कंपेयर करूँ तो चलिए ये सब बातें होती रहेगी। हम लोग फिलहाल डिस्कस करते हैं वेदांता का फंडामेंटल। तो फंडामेंटल में हम लोग देखते हैं पहले बेसिक। तो वेदांता मेटल सेक्टर का एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है, और इसे कहें तो अपने सेक्टर का धुरंधर है, और डिविडेंड के मैटर में ये कंपनी जानी जाती है। फिलहाल अगर इसकी मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप 1,73,130 करोड़ का है, और स्टॉक का करंट पी लगभग 14.5 का है। यही इंडस्ट्रीज पी की बात करें तो लगभग 16.5 का है। यानी स्टॉक पी और इंडस्ट्रीज पी में कंपेयर करें तो ये स्टॉक अभी अपने चीपर वैल्यू पे अवेलेबल है। आरओसी की बात करें तो 20.9 लगभग 21 का है, और आरओई की बात करें तो 10.5 का है। वही स्टॉक के बुक वैल्यू लगभग 96 का है। करंटली ट्रेड कर रहा है, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया, लगभग 140 पे। यहीं इस स्टॉक का 52 वीक हाई देखें तो लगभग 527 का है, और 52 वीक लो 250 का है। यहीं डिविडेंड यील्ड, जो कि हम लोगों ने अभी डिस्कस कर रहे थे, लगभग 10 का है। फेस वैल्यू 1 का है, और कंपनी के ऊपर जो डेप्थ है लगभग 80,000 करोड़ का डेप्थ है। यहीं कंपनी के पास जो कैश अवेलेबल है वो लगभग 11,000 करोड़ का कैश अवेलेबल है। यहीं अगर इस स्टॉक को देखें तो अपने 52 वीक हाई से मात्र 16% डिस्काउंट पे ये स्टॉक अवेलेबल है। अच्छे रिलायंस को उठा के देखिए, रिलायंस में लगभग 25 से 30% का करेक्शन हो चुका है, लेकिन वेदांता एक ऐसा स्टॉक है जिसमें आप देख रहे हैं 16% मात्र करेक्शन हुआ है। ये इस स्टॉक को यूनिक बनाता है। यही डेब्ट टू इक्विटी के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है, जो कि यहाँ में देखने को मिला है 2.13 का डेप्थ शो हो रहा है। यही कंपनी के पीछे का कुछ परफॉर्मेंस देखें, यानी कंपनी का बिहेवियर देखें, तो पिछले 10 साल का मीडियम पी है 8 का, और स्टॉक अभी करंटली ट्रेड कर रहा है नियर अबाउट 14 के समथिंग में। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इंडस्ट्रीज से तो चीपर वैल्यू पे अवेलेबल है ये स्टॉक, लेकिन अगर इस स्टॉक का बिहेवियर देखते हैं पिछले 10 साल का, तो उसके सामने ये महंगा नजर आ रहा है। क्योंकि पिछले 10 साल का जो मीडियम पी है वो 8 का है, और ये करंटली लगभग अभी 14 पे ट्रेड कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें महंगा नजर आ रहा है। पिछले 5 साल में अगर हम देखते हैं तो 5 साल में इसका मीडियम पी जो है वो 7.5 का निकल के आ रहा है। यहाँ पर भी हमें एक्सपेंसिव नजर आ रहा है। पिछले 3 साल का अगर देखें तो यहाँ पे लगभग 11.5 का मीडियम पी निकल के आ रहा है, और उसके सामने देखें तो कुछ खास एक्सपेंसिव नहीं कह सकते। और लास्ट 1 ईयर का देखते हैं तो यहाँ पे तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कंपनी ने दिया, लगभग 27 का मीडियम पी है। 1 साल में अगर हम इस स्टॉक को ट्रैक करते हैं तो यहाँ पे काफ़ी चीपर नज़र आ रहा है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो कम से कम 5 साल का पी तो देखना ही पड़ेगा। तो 5 साल के पी के अकॉर्डिंग ये स्टॉक अभी एक्सपेंसिव नज़र आ रहा है। हाँ, डीमर्जर के बाद इसमें एक अच्छे वैल्यूएशन देखने को मिलेगा, क्योंकि डीमर्जर होने के बाद मेरे पोर्टफोलियो में है, और मैं सोच रहा हूँ कि इसका जो 52 वीक हाई है लगभग 100-500 का, अब इसके आसपास में अगर हमें मौका मिलता है तो मैं इसे सेल आउट करके इस स्टॉक से बाहर निकलूंगा,
और ये तभी होगा जब डीमर्जर का डेट अनाउंस होगा, तब उसी आसपास में हमें देखने को मिलेगा। तो मैं फिलहाल वेट कर रहा हूँ कि इसका डीमर्जर का डेट अनाउंस हो और उसके बाद में इसमें एक अच्छा उछाल देखने को मिले। यहीं पे कुछ प्लस पॉइंट है, कुछ नेगेटिव पॉइंट है जिससे आप रीड कर सकते हैं। और पेयर कंपनी में जरा इसके कुछ कंपटीटर है जिसको हम लोग डिस्कस कर ले। पेयर कंपनी में 7 कंपनी का नाम है, जिसमें सेकंड नंबर पे वेदांता का नाम आता है। प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त है, लगभग 138.5 का है। यही सेल ग्रोथ देखें तो लगभग 1.28 का है। यानी कंपनी प्रॉफिट तो ठीक बनाती है, लेकिन सेल इसका बहुत कम है। सेल मीडियम जो है वो कम से कम 10 का तो होना चाहिए। क्वार्टरली रिजल्ट की अगर बात कर लें तो कंपनी ने जो दिसंबर में नंबर पेश किया है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर या ईयर ऑन ईयर दोनों ही जगह पे नंबर 1 है। बहुत ही बेहतरीन नंबर कह सकते हैं। सितंबर में 37,634 करोड़ का था, जो कि बढ़ के 39,115 करोड़ का, यानी लगभग 1,500 करोड़ का जंप देखने को मिल रहा है। यहीं अगर ईयर ऑन ईयर देखें तो यहाँ पर भी 2,000 करोड़ का जंप हमें देखने को मिल रहा है। और इसी से हम अगर जरा मार्च का यानी क्वार्टर 4 का एक आइडिया, रफली आइडिया लगाते हैं, तो यहाँ पर भी कंपनी ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर सकती है। ऐसा इसलिए कह सकते हैं कि जो मार्च का रिजल्ट अगर हम लोग देखें 2022 मार्च में, तो कंपनी ने दिसंबर यानी क्वार्टर 3 2021 से 2022 में ठीक परफॉर्मेंस की है। लगभग 5,000 करोड़ का यहाँ जंप देखने को मिला। ये 2021-22 की हम लोग बात करें। यही 22-23 की बात करें तो 34,102 करोड़ से लगभग 38,400 करोड़ का यहाँ पर भी हमें जंप देखने को मिला है। और यहीं अगर 23-24 की बात करें तो 35,500 से बढ़ के ये लगभग थोड़ा सा हमें डाउन ही देखने को मिला है। ये 23-24 की बात करें। अब जो रिजल्ट आएगा वो 24-25 का होगा। यानी कंपनी के सामने पिछले परफॉर्मेंस को दोहराने का भी वक्त है, या उससे बेहतर करके अपने पुराने रिकॉर्ड को बरकरार रखने का भी चुनौती है। तो क्वार्टर 4 का रिजल्ट अगर एक बार को हटा देते हैं, जो कि पिछले साल 23-24 में जो रिजल्ट कंपनी ने पेश किया था, उसमें हल्का सा लगभग 25 करोड़ के आसपास में डाउन सेल में देखा गया है। यहीं अगर प्रॉफिट की बात करते हैं तो कंपनी ने जो नंबर पेश किया है उसके अकॉर्डिंग देखें तो क्वार्टर 2 से क्वार्टर 3 में जो कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया है उसमें लगभग 1,000 करोड़ का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। भले ही कंपनी ने 2,000 करोड़ की सेल ज़्यादा किया है, लेकिन प्रॉफिट जो है लगभग 800 करोड़ के आसपास में, 750 करोड़ के आसपास में डाउन हुआ है। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम लोग बात कर रहे हैं। यही ईयरली बेसिस पे देखें तो लगभग यहाँ 1,000 करोड़ का जंप देखने को मिल रहा है। इसका इफेक्ट हमें ईपीएस पे भी देखने को मिल रहा है। ईपीएस जहाँ पिछले साल लगभग 5.5 का था और ये क्वार्टर 2 में लगभग 11.25 के आसपास में था, वो अभी 9.07 पे है। तो ईपीएस अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो थोड़ा सा डाउन हुआ है, लेकिन ईयर ऑन ईयर देखें तो ठीक ठाक जंप है। ये तो हम लोगों ने क्वार्टरली रिजल्ट देखा। और यहीं पर ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ये लगभग ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों जगह हमें जंप देखने को मिला। 24 से 28 हुआ है और यहाँ 26 से 28 हुआ है। तो ये चीज़ें हमें ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टरली बेसिस ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर ईयरली बेसिस पे भी अगर हम देखें तो ईयरली बेसिस पे कंपनी ने जो अभी एक क्वार्टर का रिजल्ट अपडेट इसमें बाकी है क्वार्टर 4 का, लेकिन अभी फिलहाल 27% ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन ईयरली बेसिस पे हमें देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले साल 25 का था, उससे पहले 23 और उससे पहले 34, जो बहुत ज़बरदस्त नंबर कह सकते हैं ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन की बात करें। यहीं पर कंपनी की कंपाउंडिंग सेल देखें तो कुछ खास एट्रैक्टिव नंबर नहीं है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ भी देखें तो लास्ट 1 ईयर का छोड़ दें तो बाकी सब नेगेटिव में ही देखने को मिल रहा है। स्टॉक प्राइस सीजीआर की बात करें तो 5 साल का नंबर और लास्ट 1 ईयर का नंबर छोड़ दे तो 3 साल और 10 साल में इन्फ्लेशन को ही बीट नहीं कर पाई है ये स्टॉक। अगर हम स्टॉक प्राइस सीजीआर की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर ऑलमोस्ट ठीक ठाक है। अगर 10 साल की बात करें तो 14, 5 साल में 22 और 3 साल में 22, लास्ट ईयर 10%, ये भी ठीक ही कहेंगे। बीच बीच में 22-25 अगर देखने को मिल जा रहा है तो वो मिला जुला के कवर कर लेगा। यहीं पे कंपनी की बैलेंस शीट अगर हम देखते हैं तो कंपनी के पास जो रिजर्व है वो 37,097 करोड़ का है और कंपनी की जो लायबिलिटी है वो 87,880 करोड़ के समथिंग में है। तो जितनी कंपनी के पास रिजर्व है उसके डबल उसकी देनदारी है। ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया कि कंपनी डेप्थ के मैटर में बहुत ही बदनाम है, या इस नज़र से भी लोग देखते हैं कि इस कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा है। कर्जा की वजह से ही कंपनी की टोटल एसिड्स देखें तो टोटल एसिड्स में जो कंपनी के पास मार्च 2015 में 1,90,281 करोड़ का एसिड्स था, जो कि बढ़ के अभी फिलहाल 2,05,000, यानी एसिड्स में भी कुछ खास जंप हमें देखने को नहीं मिला है। हाँ ठीक है, मामूली गेन हुआ है एसिड्स में, लेकिन उस तरह का नहीं हुआ है। कम से कम पिछले 10 साल में एसिड्स
3 गुना तो होना ही चाहिए, लेकिन मेटल सेक्टर है और मेटल सेक्टर में इतनी ग्रोथ नहीं है। हाँ, इस सेक्टर में वॉलेटिलिटी काफ़ी हमें देखने को मिलती है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर हम नज़र मारें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रमोटर ने कुछ अपना स्टेक कम किया था, जो कि 59.31 से घटकर 56.38 पे हो गया, जो कि क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 में स्टेबल है। उससे पहले वाले क्वार्टर में यानी क्वार्टर 1 में भी डाउन हुआ था स्टेक, और पिछले साल के क्वार्टर 4 में भी डाउन हुआ था। तो ये कंटिन्यू प्रमोटर अपना स्टेक डाउन कर रहे हैं, ये चीज़ें हमें देखने को मिल रहा है। यहीं अगर एफआई की बात करें तो एफआई इसमें अपना स्टेक कंटिन्यू धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो 12.25 से 12%, जहाँ की मार्केट से एफआई बाहर हो रहे हैं, लेकिन इस स्टॉक में एंटर कर रहे हैं। वो भी धीरे धीरे इनकी पोजीशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। डीआई की बात करें तो डीआई थोड़ा सा इसमें हल्के हुए हैं, इसलिए कि एफआई इंटर कर रहे हैं तो डीआई बाहर, और डीआई इंटर करेंगे तो एफआई बाहर। यहीं पर पब्लिक की शेयर होल्डिंग की बात करें तो इनमें भी थोड़ा सा मामूली इजाफा देखने को मिल रही है। ऑर्डर में 0.11% और 0.07% गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है। तो ये तो हम लोगों ने देखा फंडामेंटल के बाद अब इस स्टॉक के ऊपर कुछ एनालिसिस्ट का अपना ओपिनियन है। इसमें कुछ प्राइस टारगेट दिए गए हैं पिछले 1 साल का, और इसके बाद इस स्टॉक में, उससे पहले हम लोग देखेंगे कि इस स्टॉक में बिग प्लेयर क्या कर रहे हैं। क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज से कोई भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है तो इसमें बिग इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं, उनके मोमेंट को ट्रैक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं बिग प्लेयर क्या कर रहे हैं, और उसके बाद हम लोग देखेंगे इस स्टॉक का जो फ्यूचर में टारगेट है आने वाले दिनों में वो क्या है। जैसा कि हम सभी देख पा रहे हैं कि इस स्टॉक में सितंबर में हल्की सी बाइंग हुई है, उसके बाद में अक्टूबर में थोड़ा ज़्यादा सेलिंग हुआ है, नवंबर में हल्की बाइंग है, एंड दिसंबर में उससे ज़्यादा सेलिंग है। लेकिन जनवरी में भी बाइंग हमें देखने को मिल रहा है इस स्टॉक में। यहीं अगर फरवरी मंथ में सबसे बड़ा सेलर की बात करें तो एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड रेगुलर ग्रोथ है, जो कि 15,90,909 इक्विटी की सेलिंग किया है, जो कि परसेंटेज के टर्म पे 0.04% बैठता है। यहीं जो सबसे बड़ा बायर है आईसीआईसीआई प्रेसिडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड है, जो कि 35,70,000 इक्विटी का बाइंग किया है। अगर परसेंटेज टर्म में देखें तो 0.09% का परसेंटेज बनता है। तो इस स्टॉक में यानी अब जो आने वाले दिनों में फरवरी में जो यहाँ पे कैंडल या टावर जो भी बोले ये बनेगा तो वो ग्रीन में बनेगा, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि फरवरी में जो सबसे ज़्यादा, अगर इन दोनों में हम कंपेयर करें तो ज़्यादा निकल के आता है बाइंग का फिगर, तो इसलिए हमें ग्रीन यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब आइए हम लोग देखते हैं इस स्टॉक का प्राइस टारगेट अगले 1 साल के लिए क्या बनता है।